डी ब्रॉगली का भी कुछ पार्ट हमें, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट जो है अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें कुछ और चीजें करनी है। सबसे पहले मैं एक कुछ न्यूमेरिकल्स आपको डिस्कस करा देता हूं। जैसे ध्यान से देखो, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल which is moving with 10% of speed of light। यस बेटा, अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा था हीलियम एटम के लिए, ये भी उसी तरह से सॉल्व होगा जैसे मीथेन मॉलिक्यूल के लिए होगा। देखो, एटम या मॉलिक्यूल के केस में मास हमें क्या लेना है? अगर एटम है तो एटॉमिक मास लेना है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लेना है, और कुछ नहीं करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले आपको मीथेन मॉलिक्यूल का मास निकालो। सो मास ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल क्या होगा? मॉलिक्यूल के केस में मोलर मास लेना है, मॉलिक्यूल के केस में मोलर मास लेना है, मॉलिक्यूलर मास एज ए मास, बट केजी में लेना है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास आपको इनिशियली ग्राम में कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर अब जब आप निकालोगे तो ये 16 आएगा, 12 प्लस 1 इंटू 4, दैट मीन 16 ग्राम आएगा। अब इस 16 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो 16 इंटू 10 पावर माइनस 3 केजी हो जाएगा। सो दिस बिकम द मास ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। स्पीड आपको ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज द 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। सो 10% ऑफ 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, मास और स्पीड दोनों मिल गए आपको, तो अब तो लैम्डा निकालना आसान है। सिंपल, लैम्डा इज इक्वल टू क्या लगाना है हमें? फॉर्मूला। जब अगर मास और स्पीड दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, प्लांक कांस्टेंट h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी, और इसमें वैल्यू पुट करके निकाल देना। अब क्लियर हो गया बेटा? हीलियम एटम का जो क्वेश्चन है उसमें हीलियम का मास ले लो, ग्राम में नहीं केजी में। पहले ग्राम में लोगे और उसको फिर केजी में कन्वर्ट कर लोगे, दैट बिकम द मास ऑफ पार्टिकल। और स्पीड आपको दे रखा है, ठीक है? तो मास और स्पीड को यूज करके लैम्डा निकाल लो। क्लियर है बेटा? किसी को डाउट तो नहीं है? अब सेकंड क्वेश्चन देखो जरा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डेरिवेशन है। और ध्यान से देखो, यहां पर बोर मॉडल से इलेक्ट्रॉन के मैटर वेव को रिलेट किया गया है। यहां पर ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है कि सो दैट circumference of orbit of electron in Bohr's orbit is an integral multiple of de Broglie wavelength। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मैटर है, पार्टिकल है, और हर पार्टिकल के एक मैटर वेव होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन बोर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है उसकी भी अपनी एक डी ब्रॉगली वेव है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि उस ऑर्बिट का जो सर्कमफेरेंस होगा, दैट मीन 2 पाई आर, विच इज ए फॉर्मूला फॉर द सर्कमफेरेंस, जहां पर आर क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट हुआ, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, और सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर, जो मैथ का फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है। तो 2 पाई आर आपको बताना है कि दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द लैम्डा। ये हमें प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ हम कैसे करेंगे? तो यहां पर हम थोड़ा सा बोर मॉडल का एक और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या था कि अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो क्वांटाइज्ड। ये भी फिक्स होता है हर ऑर्बिट के लिए। सो एंगुलर मोमेंटम के लिए बोर ने एक फॉर्मूला दिया था कि दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई, कि दैट इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो ये बोर मॉडल में कहा गया था कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। और एंगुलर मोमेंटम आपका होता है m इंटू वी इंटू आर, ठीक है? m इंटू वी इंटू आर। तो अब इसको इक्वेट कर दो।
m इंटू वी इंटू आर इज इक्वल टू n इंटू h अपॉन 2 पाई। अब इसमें सिंपल क्या करो, 2 पाई को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, तो जो डिवीजन में है वो मल्टीपल में आ जाएगा, और एम बी को ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो 2 पाई r इज इक्वल टू n इंटू h अपॉन m इंटू वी आ गया, और यही h अपॉन एम बी क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा बन जाएगा। तो ये देखो जस्टिफाइड हो गया। सिंपल एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लेना है, और 2 पाई r क्या है आपका सरकमफेरेंस है, तो इसका मतलब कि सरकमफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस बेटा, आ गया समझ में? किसी कोई डाउट है? हाँ बेटा, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन फिर से एक बार ध्यान से देखो, आपको क्या प्रूफ करना था कि बोर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो सरकमफेरेंस होगा ऑर्बिट का, दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है? अब देखो इसी डेरिवेशन से, बट उसके पहले ये देखो, आप बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है, ये इस तरह से। डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में जब रोटेट हो रहा है तो इट विल अपीयरिंग इन फॉर्म ऑफ वेव। ये बिल्कुल मैटर की तरह या पार्टिकल की तरह मूव नहीं कर रहा है, बल्कि ये वेव की तरह मूव कर रहा है। तो अब आपको पता है कि वेव का प्रेजेंटेशन आप कैसे करते हो। नॉर्मल वे में आपने देखा है किसी भी वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ये इस टाइप की जिगजैग कर्व से, जिसमें एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, इस तरह से क्रेस्ट अप से ये प्रेजेंटेशन होता है वेव का एक लाइन में। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आपका रोटेट हो रहा है, अगर वह वेव के फॉर्म में हो रहा है तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरह से। मतलब ये वही इलेक्ट्रॉन है, बट ये अब इस तरह से वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है। अब ध्यान से देखो, एक कंप्लीट वेव जो होती है वो कैसे हम कंसीडर करते हैं। कंप्लीट वेव क्या ली जाती है, एक क्रेस्ट और एक ट्राउ, यानी ये पूरा पोर्शन जो होता है ये एक कंप्लीट वेव माना जाता है, जिसमें एक क्रेस्ट और एक ट्रफ इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पर काउंट करो, ये मेरा क्रेस्ट बना, ये ट्रफ बना, मतलब यहां से यहां तक एक कंप्लीट वेव हुई, फिर दूसरी, फिर ये तीसरी। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने ग्राफ प्रेजेंट किया हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 या 4 जो है कंप्लीट वेव बनती है इस पूरे ऑर्बिट में। अब इस पर भी एक क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ वेव इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इन बोर्स ऑर्बिट। ये फॉर्मूला भी होता है कि नंबर ऑफ वेव्स, वेव्स का मतलब क्या हुआ, एक क्रेस्ट एंड एक ट्रफ। ये जो इलेक्ट्रॉन का पूरा जो है वेव मोशन है, अगर उसमें एक क्रेस्ट और ट्रफ को अलग अलग कंसीडर करो तो उसमें नंबर ऑफ वेव आपको पता लग जाएगी। तो नंबर ऑफ वेव्स इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, इन वन कंप्लीट revolution of electron in Bohr orbit, in Bohr orbit is equal to होता है n। n का मतलब यहां पर ऑर्बिट नंबर, यानी एक ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है तो कितनी नंबर ऑफ वेव्स बनेगी, ये उसके ऑर्बिट नंबर से डिसाइड होता है। अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो इट मींस कि इट विल कवर ओनली ए सिंगल वेव। अगर ये सेकेंड ऑर्बिट है तो यहाँ 2 वेव बनेगी, जैसे यहाँ पर 4 वेव बन रही है, इसका मतलब ये फोर्थ ऑर्बिट है। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करने के लिए भी आता है, ये फॉर्मूले की तरह भी याद करना और आपको एक प्रूफ भी करना है इसको। अब इसको देखो कैसे प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यही हम यूज करेंगे, सर्कमफ्रेंस का जो हमने फॉर्मूला दिया है।
क्योंकि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में आपका इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस कितना कवर करता है, इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट। यस बेटा, आई एम राइट। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ The ऑर्बिट होगा ना। circumference of orbit. ठीक है, तो इसी पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो सर्कमफेरेंस जो है दैट इज इक्वल टू है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ से वेवलेंथ यानी वेव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस, सॉरी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन जो है इंटीग्रल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ वेव मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। तो यहाँ से नंबर ऑफ वेव क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। इसी फॉर्मेट को हम यूज करेंगे। तो ये देखो कैसे प्रूफ करेंगे। जैसे मैं ये जनरल क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय a Bohr electron in one complete revolution, in its nth orbit। अब यहां पर प्रीवियस फॉर्मूला को ही लो आप पहले कि सर्कमफेरेंस जो था, कि सर्कमफेरेंस ऑफ बोर से इलेक्ट्रॉन जो होता है इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। अब सर्कमफेरेंस आपका क्या हो गया, 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू होता है n इंटू लैम्डा। तो यहां से देखो आपका नंबर ऑफ वेव्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेव्स हो जाएगा, फॉर्मूला यहीं पर आ गया, सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। यहां से n का फॉर्मूला डेवलप कर लो, n जो है यही आपका नंबर ऑफ वेव है। सो n इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब इसको मार्क करो एज ए इक्वेशन 1। अब यहां से देखो, अब डी ब्रॉगली का फॉर्मूला यूज करो कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन m इंटू वी। ठीक है, तो यहां से फ्रॉम 1 से n इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन जो लैम्डा है, तो ये क्या हो जाएगा एम बी अपॉन एच। क्लियर है बेटा। अब यहां से देखो आपको करना क्या है, इसमें से 2 पाई आर इंटू एम बी अपॉन एच, सॉरी इसमें से r को एम बी के साथ ले जाओ, 2 पाई अपॉन एच इंटू एम बी आर। और अभी हमने इसके पहले देखा था कि एम बी आर रिप्रेजेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। अब ये इक्वेशन 2 ले लो। तो यहां से एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट दैट इज एम बी आर इज इक्वल टू होता है n इंटू एच अपॉन 2 पाई। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट करो। तो यहां से फ्रॉम टू से अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वेव हो जाएगा 2 पाई अपॉन एच, और एम बी आर का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, n इंटू एच अपॉन 2 पाई। अब यहां से देखो एच एच और 2 पाई कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया, ये नंबर ऑफ वेव इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू n आ गया। इसको मैं नंबर ऑफ वेव्स लिख दे रहा हूं क्योंकि दोनों साइड में अगर n लिखूंगा तो कंफ्यूजन होगा। सो नंबर ऑफ वेव्स, सो देयरफॉर नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू हो गया n
दैट इज द ऑर्बिट नंबर। यही हमें प्रूव करना था। यस बेटा, क्लियर हो गया? सर हाँ बेटा, हाँ बोलो बेटा। ये सेकंड जो फ्रॉम टू आपने लिखा सेकंड इक्वेशन के बाद, ये 2 पाई अपॉन एच इज इक्वल्स टू mvr, इसके बाद से समझ हाँ नहीं आया कैसे हुआ। देखो, ऊपर n का मतलब नंबर ऑफ वेव है, तो नंबर ऑफ वेव आपका क्या बना है, 2 पाई r इंटू एम बी बाई एच, क्योंकि यहाँ पर हमने लैम्डा का फॉर्मूला लगाया इलेक्ट्रॉन के लिए, डी ब्रॉगली का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें से हमने r को mb के साथ ले लिया, सारे तो मल्टीप्लीकेशन में ही है ना, तो r को mb के साथ ले लो, mbr। अब mbr रिप्रेजेंट करता है एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम nth ऑर्बिट में क्या होता है, n इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो हमने इसमें से mbr के जगह पे ये वैल्यू यहाँ पर डाल दी। ऊपर ये आया ना 2 पाई r इंटू एम बी बाई एच, इसमें से r को mb के साथ ले लो, तो 2 पाई अपॉन h इंटू mbr, और फिर mbr की ये वैल्यू डाल दो बोर के फॉर्मूला से, कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा nth ऑर्बिट में इक्वल टू होता है n इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो ये 2 पाई बाई एच कैंसिल हो जाएगा h बाई 2 पाई से, तो यहाँ पर सिर्फ आपका n बच जाएगा, और ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिट नंबर। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ वेव्स होगा एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इज इक्वल टू होगा इट्स ऑर्बिट नंबर। क्लियर है बेटा? यस सर। यानी नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। अब जैसे मान लो यही आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो वहां पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो कि हाउ मेनी वेव्स, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया कि हाउ मेनी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बोर्स इलेक्ट्रॉन in third orbit in one complete revolution, in one complete revolution। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? 3। थर्ड, 3 हो जाएगा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में। अगर यहाँ पर 1 की जगह मैं 2 दे दूं तब क्या आंसर होगा, 6? नहीं, क्योंकि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में बोर्स इलेक्ट्रॉन के थ्रू जितनी नंबर ऑफ वेव बनती है दैट इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर होता है इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो अगर ये 1 की जगह 2 हो तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप पहले 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में फाइंड करो और दैट इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से। क्लियर है? अब तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्या अभी भी डाउट है? नो सर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी जो बोर के डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट से लिंक थी। और इसके बाद हम सेकंड अब कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बट यहाँ पर ब्रेक होगा। यस बेटा, रिकॉर्डिंग ब्रेक कर दो।